Good morning, all of you, and welcome my YouTube channel अनु GS क्लासेस। आप सबों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान को जब निर्माण किया जा रहा था तो उस समय भारतीय संविधान को निर्माण करते समय मतलब स्रोत क्या बना, रचना करने का कहाँ से नियम कानून प्राप्त किया गया है, उसी के बारे में कुछ जिक्र होगा। जैसे बात करते हैं भारत शासन 1935 अधिनियम, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय भारत को चलाने के लिए सुशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए सुचारू रूप से तो एक अधिनियम बन के आया था 1935 में, जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। उस अधिनियम से हम हूबहू 250 अनुच्छेद से अधिक हम अपने भारतीय संविधान में डाले हैं। लमसम भारतीय संविधान का 70% भारतीय संविधान 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत हम लिए हैं। आइए जैसे देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें 1935 के जो ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था भारत के लिए, यहाँ भारत में शासन करने के लिए, उसी अधिनियम से हम 250 अनुच्छेद से अधिक हम ले लिए हैं और हमने अपना संविधान का रचना किया। जो कहा जाए तो वर्तमान संविधान का लगभग 70%, वर्तमान संविधान का लगभग 70% 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। न्यायपालिका क्या होती है? जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, ये व्यवस्था हम 1935 के अधिनियम से जो बन के आया था वहीं से ले लिए हैं। लोक सेवा आयोग जिसको हम बात करेंगे यूपीएससी, जो देश का सर्वोच्च पद होता है हमारा, जिससे बड़े बड़े अधिकारी बनाए जाते हैं, तो वो भी हम लिए हैं 1935 का शासन अधिनियम से। संघीय तंत्र का मतलब हमारा देश राज्यों का संघ है, हमारा देश राज्यों का संघ है। ये संघीय तंत्र हम राज्यों को मिलाकर के संघ बनाया गया है, देश बनाया गया। यह भी व्यवस्था हम लिए हैं 1935 भारत शासन अधिनियम से। और एक सीएजी का मतलब होता है देश को कंट्रोलर, एक प्रकार से बोला जाए, होता है जो देश के लेखा जोखा पर ध्यान केयर करते हैं। कौन नेता कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, या तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो वो ये लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति होते हैं सीएजी। ये भी बहुत बड़े पद होते हैं। तो ये इतने चीज हम लिए हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद आइए कुछ हम देखते हैं जो इतना अपने जो अधिनियम बन के आया था उससे लेने के बाद कुछ ऐसे और हैं जो अलग अलग देशों से लिए हैं। देखते हैं सबसे पहले जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो देखते हैं हम ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं। अगला दूसरा नंबर में ब्रिटिश संविधान, जो हम ब्रिटेन से लिए हैं। अंग्रेजों के संविधान से हमने क्या क्या लिया भाई? तो संसदीय व्यवस्था कैसी हो, ठीक है। वहां की संसद ये व्यवस्था काफी मजबूत थी, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ले लिया, ठीक है। उसके बाद द्विसदनात्मक व्यवस्था, ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, जैसे एक लोकसभा एक राज्यसभा।
अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। तो वही हम भी ले लिए जो आज हमारा लोकसभा और राज्यसभा है। जब भी कोई कानून बनाने की बात होती है तो दोनों ने मिलकर ही बनाता है, ठीक है। अगला मंत्रिमंडल व्यवस्था। मंत्रिमंडल की मान लीजिए जब संसदों की चुनाव हो जाए तो किस प्रकार से मंत्रिमंडल बनाया जाए, मंत्री घोषित किया जाए, वो सब व्यवस्था हम ब्रिटेन से लिए। अगला संसदीय कार्य प्रणाली। संसद लोग कैसे कार्य करेगा, संसदीय कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, बैठक कैसे होगा संसदीय कार्य प्रणाली में, और विशेष अधिकार, इस संसदों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, वो सारा कुछ हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अगला विधि निर्माण। कुछ भी कानून बनाने की प्रक्रिया या विधेयक बनाने की प्रक्रिया है वो हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश संविधान से। और विधि का शासन कि जो शासन व्यवस्था होगा वो विधि पूर्वक होगा, ना कि कुछ हम कह दिए वो शासन हो गया। जब तक उसे विधेयक पारित नहीं होगी, जब तक विधेयक पारित नहीं होगी तब तक उसे कानून या विधेयक समझा नहीं जाता है, और वह उसके तब तक उसके द्वारा शासन व्यवस्था नहीं चलाया जा सकता है। अगला एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है कि हमारा भारत में एकल नागरिकता है, जो जैसे ब्रिटेन में था, जैसे एक भारत सरकार हमको एक पहचान पत्र देती है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो केवल भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। अपने अपने राज्य का कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई भी राज्य अपना राज्य का पहचान पत्र नहीं देता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है एक प्रकार से, जैसे केंद्र का अलग और राज्य का अलग, लेकिन हमारा जो भारत में है वो एकल नागरिकता है, सिर्फ केंद्र सरकार की नागरिकता है, स्टेट की नागरिकता नहीं है। अगला कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही विजेता माना जाएगा। जो अत्यधिक मत प्राप्त करेगा वही विजेता माना जाएगा, उसी का सरकार बनेगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यदि बात करेंगे तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया। सबसे पहला संसदीय व्यवस्था, कि संसदीय व्यवस्था कैसा रहेगा, मजबूत। वहाँ का ऐसे भी ब्रिटेन का संविधान संसदीय व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, तो वही हमने भी रख लिया। द्विसदनात्मक व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा हमने वहीं से लिया। अगला मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल मतलब मंत्रियों की व्यवस्था कैसे की जाएगी, वो हम ब्रिटेन से लिए। अगला है संसदीय कार्य प्रणाली, संसद कैसे कार्य करेंगे, उनकी बैठक कैसे होगी, या तो उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है, वो हम ब्रिटेन से लिए। अगला विधि निर्माण, जो भी विधेयक बनाए जाएंगे वो संसदीय कार्य प्रणाली के द्वारा ही होगा, संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई भी विधेयक बनाई जाती है। अगला है विधि का शासन। भारत में जो शासन व्यवस्था लागू होगा वो विधि पूर्वक होगा। विधि यदि बनी है, विधेयक बन के पारित हुए, वही भारत में मान्य होगी। अगला है एकल नागरिकता, जो बताएं कि भारत सरकार का एकल नागरिकता है कि कोई भी स्टेट अपना पर्सनल कोई नागरिकता देकर के नहीं रखी है, और विजेता उसी उम्मीदवार को घोषित किया जाएगा जिसने अधिक से अधिक मत प्राप्त किया हो। आप लोग इसे लिख लें, नोट्स बना लें, क्योंकि ये बहुत डिटेल में दिया जा रहा है। अधिकतर लोग 2-4 को बता करके अपना समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये अभी के एग्जाम में जो 2-4 बताते हैं वो तो पूछ दिया है, तो कुछ हटके पूछेगा, तो इसलिए कुछ डीप नॉलेज है इसका। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो लिखिए फटाक से।
हाँ, तो अगला तीसरा नंबर में रहा अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? उसमें अमेरिका का जो मूल अधिकार था वो काफी अच्छा था। लोगों को जो अधिकार दिया गया था वो काफी अच्छा था। और ये 1789 ईस्वी में स्वतंत्र हो चुका था। तो ये अपना देश को चलाने के लिए अच्छे संविधान भी तैयार कर लिया था भाई। तो उन्हीं से, वही संविधान से, अमेरिकी संविधान से काफी कुछ हमने लिया है। जैसे मूल अधिकार, वहां के लोगों को जो मूल अधिकार दिया गया था वो काफी अच्छे थे, इसलिए हमने मूल अधिकार वही से प्राप्त कर लिया। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की जो सर्वोच्चता जो हम लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं। जैसे जो हमारे देश में संविधान की जो लागू था, एक प्रकार से मान लीजिए, उसके खिलाफ हम जा सकते थे, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जो संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो मान्य होगी। तो यही था अमेरिकी संविधान में। तो वो हमने भी कर लिया कि हमारा संविधान सबसे ऊपर हो, ठीक है। वह राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट का क्यों ना मुख्य न्यायाधीश हो, सबसे ऊपर मेरा संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये स्वतंत्र न्यायपालिका क्या थी? वही कि हम न्यायपालिका के विरुद्ध जा सकते थे। यदि उनका फैसला हमें संतुष्ट ना है तो हम न्यायपालिका के विरुद्ध जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं था, इसलिए हमने स्वतंत्र न्यायपालिका का स्थापना किया। हम न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, कि जो न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश होंगे, वह किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, इसका भी, यह भी प्रक्रिया हम अमेरिका से ही लिए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो है वह भी हम अमेरिका से लिए गए हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद अमेरिका से लिए गए हैं तो भाई अमेरिका, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होगा, कौन करवाएगा? क्योंकि देश का सबसे बड़ा पद यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद है भाई। तो ये शपथ ग्रहण भी हम अमेरिका से लिए। यदि शपथ ग्रहण हो गई तो इससे हटाने की बात करें कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए, तो इनको हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया से। तो ये भी हम अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का शपथ और राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया, ये तीन लिए अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का शासन प्रणाली या तो कार्य, ये कहाँ से लिए? तो ये ब्रिटेन से। जिस प्रकार वहाँ की महारानी का होता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ देश के राष्ट्रपति का होता है। अगला बात करें तो न्यायिक पुनर्वालोकन। न्यायिक पुनर्वालोकन होता क्या है कि यदि कुछ विधेयक बन के या पारित हुआ हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका न्यायिक पुनर्वालोकन किया जा सकता है, उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। यदि यह लोगों के हित के लिए ना हो तो सुप्रीम कोर्ट इस नियम को खारिज कर सकती है या इसे रोक सकती है या पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। अगला बात करेंगे तो संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति। जो भी संविधान संशोधन, मान लो कुछ संविधान में अदल बदल करनी है, कुछ नियमों को सुधारना है या नए तरीके से ऐड करना है, तो इसमें राज्यों की सहमति भी हम ले सकते हैं। ये भी हम अमेरिकी संविधान से लिए। जनहित याचिका, लोगों के लिए, कुछ लोगों के क्या बताया जाए, हित में जो किया जाए, तो जनहित याचिका, ये भी हम अमेरिकी संविधान से लिए हैं। अगला है वित्तीय आपात, ये भी आई है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लेकिन यदि हम आपातकाल यदि कहते हैं तो
तो ये जर्मनी चला जाता है। लेकिन यदि वित्तीय आपात बोले, वित्तीय आपात की बात करेगा तो हम अमेरिकी संविधान को ही टिक लगाएंगे। और प्रस्तावना की विचार, जो हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, वह जो प्रस्तावना का जो विचार आया या प्रस्तावना जो लिए वो हम अमेरिकी संविधान से लिए हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं, लिख लें, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिए हैं? मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है मेरा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों की जो हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति किस प्रकार से हटता है? महाभियोग से, महाभियोग प्रक्रिया से। तो न्यायाधीशों को भी हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा सकते हैं। अगला, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन अमेरिका से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका, वित्तीय आपात, प्रस्तावना की विचार, ये सब अमेरिकी संविधान के द्वारा लिया गया है, अमेरिका संविधान से लिया गया है। लिखिए फटाक से, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। हाँ, तो चौथा नंबर पे आयरलैंड का संविधान, चौथा नंबर पे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया भाई? तो नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व। अगला, राष्ट्रपति चुनाव, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार हो भाई? जैसे हम लोग संसद को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वो भी वही लोग चुनेंगे जो पहले से निर्वाचित हो, जिसके जो जनता जिसको पहले से चुनी हो, ठीक है। जैसे सांसद, विधायक, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला है राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, डाला जाता है राज्यसभा में। ये भी हम लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला है कनाडा का संविधान से हमने क्या उठाया है? संघीय शासन प्रणाली में मजबूत केंद्र। जैसे संघीय शासन प्रणाली में सबसे ज्यादा मजबूत राज्य सरकार को होना है या केंद्र सरकार को होना है, तो इसकी डिसीजन हमने कनाडा से लिया है कि सबसे शक्तिशाली केंद्र सरकार को होनी है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है कि जैसे कुछ काम को केंद्र सरकार करती है, कुछ काम राज्य सरकार करती है और कुछ काम दोनों मिलकर करती है। इसके बावजूद भी कुछ नियम कानून बनाने या कार्य बच जाती है तो वो केंद्र सरकार को दे दी जाती है। तो कुछ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में मिला दिया जाता है, नीत हो जाती है। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होती है, जो राज्य की एक प्रकार से, जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार
राज्य में राज्यपाल होती है। हालांकि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है, उसकी मुख्यमंत्री होती है, लेकिन ये लोग जो कार्य कर रहा है सही या गलत देख रेख के लिए राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है। और इस राज्यपाल का जो वीटो पावर है, वो वीटो पावर हम कनाडा के, जब राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ले रहे हैं तो उसका पावर भी कनाडा से ही ले लिए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई राज्य अपना नियम कानून बना रही है, तब यदि राज्यपाल को लगा कि यह जनता के हित में नहीं है या पर्सनल अपने जातिगत हित के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें राज्यपाल अपना वीटो पावर दिखा करके उसे खारिज कर सकता है, या तो यह कर सकता है कि राष्ट्रपति का आदेश इस पर मंजूरी होगा, उसके बाद ये पारित किया जाएगा। तो ये राज्यपाल का वीटो पावर होता है। आप लोग फिर से देख लें एक बार, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाए, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। फिर 5वां नंबर में कनाडा जो है, कनाडा से क्या क्या लिए हम लोग भाई, संघीय शासन प्रणाली में मजबूत केंद्र, देश में सबसे मजबूत केंद्र सरकार होगी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को निहित किया गया है, केंद्र सरकार के पास रखा गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, और राज्यपाल का वीटो पावर ये सब कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था जो संघ प्रणाली में सबसे मजबूत होनी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का वीटो पावर, ये 4 हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप लोग इसे नोट्स बनाते जाइए, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए VVI है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो केंद्र व राज्यों के बीच का संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध हो, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा लिया गया है। अब केंद्र और राज्य के बीच का संबंध की बात करते हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार मिल करके जो काम करे उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। से कुछ काम केंद्र सरकार अकेले करती है, संघ सूची कहलाती है। कुछ कार्य राज्य सरकार करती है, उसको राज्य सूची कहते हैं। लेकिन कुछ कार्य दोनों मिलकर करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। जैसे शिक्षा के बारे में, या तो वन विभाग, शिक्षा, ये सब कार्य दोनों सरकार मिलकर कार्य करती है। तो ये समवर्ती सूची जिसमें दोनों की सहमति हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये भी हम लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना हम लिए अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं कि प्रस्तावना की भाषा कैसी हो, तो इसे हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, जब लोकसभा और राज्यसभा में कभी अनबन हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसमें दोनों सदन के लोग उपस्थित होते हैं। इसे संसद की संयुक्त बैठक कहते हैं। और राष्ट्रपति इन दोनों के मसलों को सुलझाने का प्रयास करता है, क्या है इन दोनों के बीच में समस्याएं। तो ये 4 टॉपिक जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा हो, दोनों का कार्य या नियम कुछ बनाने का जो समवर्ती सूची, ये भी हम लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से। और बोलेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। अगला बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम क्या लिए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
संविधान संशोधन कि संविधान को कैसे संशोधन किया जाए, संविधान को कैसे संशोधन किया जाए, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। अगला, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, हम पहले बोले कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। वो कहाँ से लिए? आयरलैंड से। लेकिन अन्य सदस्यों को, वो 12 सदस्य छोड़कर अन्य सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हो, ये हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से दो टॉपिक लिए हैं भाई। क्या क्या है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। एक अगला आ जाता है फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान से लिए गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कि भारत का शासन प्रणाली कैसी हो, जो शासन करे वो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही हो, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चुने निर्वाचित लोग हैं। हमने प्रधानमंत्री बनाया और जो मंत्रियों, संसद है, विधायक हैं, इन्होंने राष्ट्रपति का पद, मतलब राष्ट्रपति चुनाव किया, राष्ट्रपति को पद के लिए नियुक्त होती है। तो कहने का मतलब कि जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है जो हम लिए हैं, वो फ्रांसीसी संविधान से लिए हैं। आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए हैं? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध कैसा हो। अगला, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संसद की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब फ्रांसीसी संविधान से एक लिए हैं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, भारत के शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक हो, यह फ्रांसीसी से लिए हैं। आप लोग इसे लिख लें। आगे देखते हैं, दो चार और बचे हैं, आप लोग लिखते चलें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करना ना भूलें। तो आगे देखते हैं जापान का संविधान। जापानी संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा शासन स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा शासन स्थापित प्रक्रिया और न्यायिक शब्दावली। जापान के संविधान से दो लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और न्यायिक शब्दावली, ये जापान से लिया गया है। और जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी वाइमर संविधान से, तो राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकारों का निलंबन, ये पूर्ण रूप से आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय आपात केवल नहीं, राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकारों का निलंबन, जब भी देश में आपातकाल लगाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा जब भी देश में आपातकाल लगाई जाती है, तो जनता का मूल अधिकार को छीन लिया जाता है। जिस प्रकार जर्मनी में एक समय हिटलर ने जनता के मूल अधिकारों का हनन किया था, छीन लिया था, तो उसी प्रकार हम लोग भी जनता के मूल अधिकारों को छीन लेते हैं। लेकिन कब? जब कोई आपात हो, राष्ट्रीय आपात जब देश में लगाया जाए, तो उस समय जनता के मूल अधिकारों से निलंबन कर दिया जाता है। अगला रूस से हमने मूल कर्तव्य लिया है। ये मूल कर्तव्य 1942वें संविधान संशोधन में हम लोग अपने संविधान में जोड़े हैं। 1976 में जो
और अधिकार कहाँ से लिए थे? अमेरिका से। तो अधिकार के साथ साथ कुछ मूल कर्तव्य भी चाहिए। तो मूल कर्तव्य हम 1942वें संविधान संशोधन के प्रक्रिया के द्वारा 1976 में जोड़े हैं। फिलहाल मूल कर्तव्य 11 हैं और अधिकार 6 हैं। तो आप लोग इसे देख लें। ये समाप्त हुआ। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और न्यायिक शब्दावली। जर्मनी वाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकारों का निलंबन। अगला एक बच गया रूस, जो रूस से लिए हैं मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य हमने कब संविधान में जोड़ा है? 1976 में। कैमा संशोधन के द्वारा? 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है। यदि कुछ त्रुटि जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और लाइक कर दें। थैंक यू।